नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों असहयोग आंदोलन, जो कि वर्ष 1920 से लेके 1922 तक चला। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या है, कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, साथ ही दोस्तों हम लोग झारखंड का MCQ भी देखेंगे। ठीक है, तो JSSC CGL के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 या 2 नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। हेडलाइन से आप लोग को याद हो जाना चाहिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, 1922 तक जारी रहा। 1922 तक जारी रहा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने स्वशासन के उद्देश्य से और रॉयल एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को यह विरोध तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारी लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। ठीक है, तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का गांधी जी को खत्म करने का जो कारण बना वो बना दोस्तों कि प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 जिंदा पुलिसकर्मी जल के मर गए। ठीक है, इस वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग MCQ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार निम्न में से किस आंदोलन के समय हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 1920 ईस्वी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय 1920 ईस्वी में 20 से 21 ईस्वी में गांधी जी स्वयं झारखंड आए, वे रांची में कहाँ ठहरे थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में। ओके, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? ठीक है, टाना भगत जो आंदोलन, टाना भगत के जो लोग थे उनसे किस आंदोलन के समय उनका संपर्क हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के दौरान ही टाना भगतों से संपर्क हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कब एवं किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, 10 अक्टूबर 1920 को CF एंडूज के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ था 15वां अधिवेशन दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डाल्टनगंज में। ठीक है, डाल्टनगंज में, जो अब झारखंड में है। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब एवं किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 6 अक्टूबर 1921 को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग में।
15वां कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था डाल्टनगंज में। और 16वां कहाँ हुआ दोस्तों? तो हजारीबाग में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लोहरदगा में असहयोग सभा किस दिन संपन्न हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 नवंबर 1920 ईस्वी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने निम्न में से किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। ठीक है, ऑप्शन डी, रांची। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है दोस्तों। टाना भक्तों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग कब लिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। झारखंड के टाना भक्तों ने शिबू, माया, सुकरा तथा देविया के नेतृत्व में निम्न में से किस आंदोलन में स्वयं सेवकों का साथ दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? अशांत क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साहिबगंज को अशांत घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। साहिबगंज को किस वर्ष अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे गिरिडीह के? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू बजरंग सहाय जो थे वो गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। झारखंड में निम्न में से किस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, उसके बाद गिरिडीह, ये झरिया है दोस्तों। ठीक है, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदेश्वरी पाठक को डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। झारखंड में निम्न में से किस आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलेनाथ बर्मन और पदराज जैन, मौलवी उस्मान, अब्दुल रज्जाक और टाना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता थे, तो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबरा पहाड़िया। ठीक है, जबरा पहाड़िया। चलिए आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए, राम नारायण सिंह, ऑप्शन बी, कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन सी, बाबू बजरंग सहाय, या ऑप्शन डी, हरि नारायण सिंह। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नो साला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद,